हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज़ हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज मैं फिर से आपके साथ एक नई कुकी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही यमी बनते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी खुद से बनानी है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे चेक कर पाएँ। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही यमी कुकीज़ घर में ही आप बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में 1 कप प्लस 1/4 कप मैंने मैदा लिया है। इस मैदे में मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है और इसी के साथ मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है। इन सारी ड्राई चीज़ों को हम अच्छे से विस्कर से विस्क कर लेंगे। थोड़ी देर तक आप विस्क करें ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद इस बोल को हम साइड में रख देंगे। दूसरे बोल में मैंने हाफ़ कप प्लस 1 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर का सॉल्टेड बटर लिया है, जिसमें मैंने हाफ़ कप ब्राउन शुगर और 3 टेबल स्पून मैंने वाइट शुगर डाल दिया है। आप चाहें तो आप इसे पाउडर फॉर्म में भी डाल दे सकते हैं, मैंने ग्रैन्युलर ही यूज़ किया है। अब बटर और शुगर के मिक्सचर को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं हैंड विस्कर से ही कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, तो उससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो हैंड विस्कर से मैं कर रही हूँ और ये हमें करना है जब तक आपको ये मिक्सचर लाइट फ्लफ़ी ना दिखाई दे। बहुत ही स्मूथ मिक्सचर बनके तैयार हो जाता है और लाइट कलर का भी हो जाएगा। प्लस ये जो बटर और शुगर का मिक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट दिखेगा आपको, लाइट एकदम। अब मैं इसमें एक बड़ी साइज़ का एग तोड़ के डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी एग के साथ बनती है। तो एक एग मैंने डाल दिया। अब सेम विस्कर से हम इस एग को भी इस बटर मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके आप मिक्स करें ताकि एग का कुछ भी लिक्विड पार्ट या फिर उसका जो प्रोटीन है वो बाहर ना आ पाए, योक उसका। तो अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी दिख रहा है और लाइट कलर भी हो गया है इसका। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस स्टेज पे विस्कर हटा देंगे और अब हम यहाँ पे हमारा जो फ्लावर मिक्सचर था वो हम अब इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बटर तैयार हो गया, मैं विस्कर हटा दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं जो हमने फ्लावर मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद धीरे धीरे करके आप ऐड करें और ऐड करने के बाद अब हम विस्कर यूज़ नहीं करेंगे, अब स्पैचुला से हम इस फ्लावर मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं वनीला एसेंस बटर मिक्सचर में ऐड करना भूल गई, तो इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ। आप फ्लावर मिक्सचर ऐड करने से पहले 1 या हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट आप इसमें ऐड कर लें। मैंने बाद में ऐड किया है क्योंकि मेरा बेटा भी किचन में था, तो वो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करेगा, बात करता है, तो उसकी वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और प्लस उसने विस्कर भी उठा लिया था कि मुझे नहीं मम्मा ये काम करना है वो काम, तो उससे भी मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो देखिए स्पैचुला से मैंने अच्छे से कुकी डो को मिक्स कर लिया है। चारों तरफ से आप बोल से चीज़ों को, बटर को और फ्लावर को अच्छे से मिक्स करके सेंटर में ले आएँ। और इस स्टेज पे अब मैंने यहाँ पे हाफ़ कप चॉकलेट चिप यूज़ किए हैं, तो इन्हें भी हम इस डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मिनी चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रही हूँ। तो ये देखिए कुकीज़ को, हमारे जो चॉकलेट चिप्स हैं उनको भी आप अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मिक्स करने के बाद आप स्पैचुला से जितना भी बैटर है वो हटा लें और उसके बाद अब हम इसको कवर लगा के, यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून वापस से किया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में हाफ़ ही डाला था, तो आप एक ही साथ 1 टीस्पून वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं इस बोल का लिड लगा के इसको हाफ़ एन आवर के लिए फ्रिज में रेस्टिंग के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए मैं रख रही हूँ, लेकिन मुझे हाफ़ एन आवर से पहले ही 15 मिनट में निकालना पड़ा क्योंकि मेरे बेटे को कुकीज़ चाहिए थे, तो उतने अच्छे से ये सेट नहीं हो पाया है। फिर भी मैं कुकीज़ बना रही हूँ क्योंकि उसे चाहिए थे। लेकिन आप हाफ़ एन आवर
कम से कम हाफ़ एन आवर तो रेस्टिंग के लिए रखें। तो ये मैंने फर्स्ट बैच कुकीज़ का डाल दिया है, जो बहुत ही परफेक्ट तो नहीं बन पा रहे हैं। दूसरा बैच का बिल्कुल मेरा परफेक्ट बना था। तो इस तरह से मैंने ये कुकीज़, मिनी कुकीज़ बनाए, मिनी चॉकलेट चिप कुकीज़। तो इसे अब हम प्री हीटेड अवन में, जिसे आपको 190 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए प्री हीट करना पड़ेगा, और 15 मिनट के लिए हम इन कुकीज़ को बेक करेंगे मिडिल रैक पे। तो ये देखिए, मैं फिर भी फिंगर से थोड़ा सा उसे शेप देने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा डो था वो अच्छे से सेट नहीं हो पाया है। अब बाकी बचे डो को मैं फर्दर 15 मिनट के लिए सेटिंग के लिए फ्रिज में मैंने डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह के शेप के बने हैं, और इसे मैंने बेक कर लिया था। तो वही थोड़े से ज़्यादा ये फ्लैट बन गए, पर इट्स ओके। ये मेरा एक बैच था। अब मैं सेकंड बैच के लिए, देखिए थोड़ा सा शेप में चेंज हुआ है इनके, पर मेरे बेटे को खाने के लिए चाहिए था तो मुझे बनाना पड़ा। अब ये मेरा सेकंड बैच है। तो इसको मैंने फर्दर इसको रेस्टिंग के लिए रखा था। अब मैं यहाँ पे आपको मिनी कुकीज़ बनाने हैं, तो जो 1 टीस्पून का जो हमारा साइज़ होता है, उसी टीस्पून से आप इस डो को इसमें डाल के लें, ताकि जितने भी कुकीज़ हैं हमारे वो सारे सिमिलर साइज़ के बनेंगे। और इसे निकाल लें और अपनी हथेलियों के बीच में करके आप इसे राउंड करके बिल्कुल बॉल के शेप में, बिल्कुल भी आपको हाथ से प्रेस नहीं करना है, चिपटाना नहीं है, राउंड करके बॉल के शेप में आप रखें। जब आप बेक करेंगे तो वो प्रॉपरली शेप में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लड्डू के फॉर्म में बनेंगे, कुकीज़ ही बनेंगे। तो इसी तरह से आप बेकिंग पेपर मैंने बेकिंग ट्रे पे लगा दिया, उसी पे मैं ये अरेंज कर रही हूँ। बेकिंग पेपर लगाने से क्या होता है कि हमारे जो कुकीज़ हैं वो बेस पे बेकिंग ट्रे पे स्टिक नहीं होते और इजीली निकल आते हैं, ये और इवनली बेक भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे कुकीज़ बना लिए हैं और मैं उन्हें अरेंज भी कर रही हूँ, और आपको मैं बना के दिखा भी रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो जब आप बनाने के लिए जाएं। और सारी इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी मैंने आपको प्रॉपरली बता ही दिया है। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे पूरा, तो बहुत ही इजीली आप भी घर में इतने फैंटास्टिक, यमी और बिल्कुल माउथ वाटरिंग, मेल्ट इन माउथ कुकीज़ घर में बना पाएंगे। तो देखिए, सारे कुकीज़ हो गए हैं मेरे सेकंड बैच के। तो ये देखिए, बेकिंग के बाद सेम टेम्परेचर पे जो मैंने आपको पहले बताया है, उसी टेम्परेचर पे आपको बेक करने। बिल्कुल परफेक्ट कुकीज़ बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो मुझे कोई नहीं बताता है कमेंट करके कि अगर किसी ने मेरी रेसिपी ट्राई करी तो कैसी लगी, पर फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप इसे कूलिंग रैक पे ठंडा करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में आराम से 1 वीक के लिए या उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। बच्चे को टिफ़िन में दे सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी कुकीज़ बनते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।